हेलो एवरीवन। तो हमारी अब तक बेस ऑफ टेंस की काफ़ी क्लासें हो चुकी है। तो अब जो बेस ऑफ टेंस में जो चल रहा था हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और उसमें भी अब जो चलने वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे कहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फिर शुरू करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी की तारीफ, प्रशंसा, बुराई, एविल यानी कि बुराई, और वंडर कहते हैं आश्चर्य, इस तरह के एक्सप्रेशन देखने में मिलते हैं, तो उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशंस आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी है ये। तो देखिए एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको कहीं बिल्डिंग मिल गई देखने, तो आप कहते हैं कि अपने दोस्तों से, किसी से, कि यार मैं उस रास्ते से जा रहा था, क्या बिल्डिंग है यार वो, व्हाट ए बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग है वो। कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आपने वो देख लिया, जैसे कि कोई घर ही बना हुआ देख लिया, तो आप कहते हैं क्या घर है यार, कितना सुंदर घर है। तो ऐसे इसी तरह से जैसा आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको कहीं सांप पड़ा हुआ मिल जाए या मरा हुआ मिल जाए, तो आप कहते हैं देख के यार कितना लंबा सांप है, इस तरह से। या फिर आपने जैसे किसी प्लेयर को देखा होगा, क्रिकेटर को, तो आप ये कहते हैं क्या खिलाड़ी है यार, क्या खेलता है। तरह के जो वाक्य जो बोले जाते हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी की डेफिनेशन देख लेंगे और समझेंगे इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉपिक 2 हमारा दूसरा चल रहा है, बेस ऑफ टेंस। और इसमें चल रहा है हमारा चौथा नंबर है आज, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या फुल स्टॉप पर भी खत्म होते हैं। देख लेंगे कैसे खत्म होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन, सच सेंटेंस। आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में सच सेंटेंस इस तरह की ये वर्ड लिखता हूं मैं, कि सबकी परिभाषा सेम सेम होती है, क्योंकि ये परिभाषा मैंने अपनी तरफ से बनाई है। कोई लगभग किताब से मिलती जुलती है। ऐसा नहीं कि किताब से बिल्कुल अलग हो जाएगी या सबसे अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपनी ही लैंग्वेज में लिखी है ये। देख लेंगे। सच सेंटेंस ऐसे वाक्य दैट एक्सप्रेसेस जॉय, सोरो, कोमा, वंडर, कोमा, प्रेस, प्रेस होता है प्रशंसा, एंड एविल, एविल कहते बुराई आदि, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी हो जाएगी, देख लेंगे हिंदी और देख लेंगे इसकी। ऐसे वाक्य जो सुख, दुख, आश्चर्य, तारीफ, बुराई, तारीफ और बुराई का एहसास कराते हैं, एहसास कराते हैं या बोध कराते हैं, उसी को एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस कहते हैं। आप पहले इसकी डेफिनेशन उतार लेंगे, मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा आपको कि इसकी और पहचान कैसे करते हैं इन वाक्यों की, पहले उतार लेंगे आप इसे। या मुस्तफा तो इसकी देख लेंगे पहचान कैसे करते हैं। पहचान देखिए, नंबर 1, इन वाक्यों को इन वाक्यों के इन वाक्यों को व्हाट या हाउ से शुरू करते हैं। और नंबर 2, ये इंटरजेक्शन शब्द से भी शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन शब्द से भी यह वाक्य शुरू होते हैं। से भी शुरू होते हैं, यहां लिख लेंगे यह वाक्य। नंबर 2 और नंबर 3 देख लेंगे, इन वाक्यों के अंत में, यानी कि लास्ट में, जैसा कि वाक्य पूरा हो गया, लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क कह दो या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोल दो। मार्क या चिन्ह, कौन सा वाला? ये लगता है कभी, लेकिन कभी कभी फुल स्टॉप पर भी खत्म हो जाते हैं। ये फुल स्टॉप पर भी समाप्त होते हैं। फुल स्टॉप ये होता है, ये समाप्त होते हैं, ये इसकी पहचान है। और जैसे मैंने बताया है, ये दूसरा नंबर इंटरजेक्शन शब्द से भी शुरू होते हैं ये। तो ये देखिए, इसके फॉर्मूले में अभी लिखवा रहा हूँ, यहाँ को देख लेंगे। पहला फॉर्मूला ये है कि बार्ट या हाउस से कैसे शुरू होते हैं, या इसके बीच, इसके शुरू में ही लिख दोगे, यहाँ को लिख लेना आप। पहला है, जब क्वेश्चन व्हाट से शुरू होगा, इसके बाद में आर्टिकल ए या एन आएगा, और साथ में एडजेक्टिव आएगा, और साथ में सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर लगा हुआ सब्जेक्ट, यानी कि कोई नाउन होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में फुल एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या फुल स्टॉप भी हो जाता है कभी कभी। इस तरह से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी हो सकता है। या मैं चलो पूरे लिख दो लो सही से, या फुल स्टॉप। लेकिन इस तरह से जब ये शुरू होगा, ये फॉर्मूला व्हाट, ये फिर बाद में आर्टिकल होगा ए या एन, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन एक फॉर्मूला और देखिए आप, कि इंट्रोगेटिव का, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा फॉर्मूला, आप ये देखिए इस पर, ये वाला आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा।
तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए, जिस भी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लग जाए, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लग जाए जिस भी वाक्य में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी नहीं होता है, बल्कि इंट्रोगेटिव होता है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये एक्सक्लेमेटरी होता है। ये पहचान बता रहा हूँ कि कभी आप इसे एक सही समझ ले, ऐसा नहीं है, एक सा नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड है, ये भले सी वाट हो या हाउ हो, क्वेश्चन वर्ड होगा लेकिन उसका नाम, लेकिन इसके बाद में ये देखिए मेन वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब रखी होगी, यानी कि इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखी होगी और फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें नहीं होता एक्सक्लेमेटरी में, इसमें वाट होगा, वाट के बाद आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ होगा या फुल स्टॉप लगा हुआ होगा। आप पहले इसे नोट कर लेंगे, फॉर्मूले फिर से लिखवा रहा हूं मैं, 2 फॉर्मूले और है। इसके फॉर्मूले फिर से देख लेंगे पहचान करने के, ये फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है, जब वाट से शुरू होगा तो इसके बाद में आर्टिकल ए या एन लगा हुआ होगा, बाद में एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है, फिर बाद में सब्जेक्ट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन होगा, नाउन, नाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया ये आपका तैयार। और दूसरा फॉर्मूला देखिए, हाउ वाला, हाउ होगा, बाद में एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन होगा, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, ये भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर या फुल स्टॉप पर खत्म होता है। ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन वर्ड मानते हैं तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद में क्या है, एडजेक्टिव रखा हुआ है, एडजेक्टिव से पहले ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करता। कभी आप इंट्रोगेटिव लगा दें, इंट्रोगेटिव में तो देखो जिस वाक्य में ये चिन्ह लग जाए वो इंट्रोगेटिव होता है हमेशा। एक आखिरी फॉर्मूला देख लेंगे इसका, मैंने बताया था इंटरजेक्शन शब्द आए तो, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन शब्द, इंटरजेक्शन शब्द कैसे होते हैं, एलास, हुर्रा, ए आ होता है, और लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी मैं भी लगा के दिखाऊंगा, और ब्रेवो, इस तरह के शब्द होते हैं ये, और लास्ट में इनके ये चिन्ह लगा हुआ होगा, ये लगा हुआ होगा, इसके बाद में ये यानी कि ये होते हैं, इनमें से कोई सा भी एक होगा। तो देख लेंगे इसका फॉर्मूला, इंटरजेक्शन शब्द होगा यहाँ पे रखा हुआ, लास्ट में यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ होगा, प्लस कोई वाक्य होगा, वाक्य होगा यानी कि सेंटेंस, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये इस तरह का फॉर्मूला बनता है एक, ये कभी आप पहचाने नहीं इसलिए पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। ये 3 फॉर्मूलों पर आधारित है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस आपको ये इतना ही नोट करना है, बस पहचान करनी है, मेन चीज आपका उद्देश्य यही है, इसमें पहचान करनी है और आंसर लगाना है, क्योंकि इसमें यही पूछेगा कि कौन सा वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। आपको ये नहीं देखना कि कैसे बनेगा, वो आगे की क्लास में आपको मैं कंटिन्यू कराऊंगा।
लेकिन नोट में एक देख लेंगे ये कि जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है, बाद में मेन वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे ये भी, लेकिन इसका आगे लिख देंगे। ये फॉर्मूला जब बनता है तो इंट्रोगेटिव होता है। आप इन्हें नोट कर लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। आपको बस पहचान करके बतानी है कौन सा वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट ए ग्रेट प्लेयर सचिन इज, दूसरा वाक्य है हाउ लॉन्ग द स्नैक वाज, फुल एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तीसरा व्हाट ए हाउस व्हाट ए हाउस, फुल स्टॉप। चौथा है व्हाट इज द, लगा लेंगे इसमें, व्हाट इज द हाउस व्हाट इज द हाउस। ये चारों क्वेश्चन है, तो इसमें बताइए कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। तो देखिए वाट है, वाट के बाद में आर्टिकल रखा हुआ है, मैंने बताया था वाट हो, इसके बाद में आर्टिकल रखा हुआ है, तो ये और लास्ट में क्या है, इसके आगे देखिए एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन रखा हुआ प्लेयर, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है ये, और ये आर्टिकल है। आर्टिकल आर्टिकल जो होते हैं ना, आर्टिकल तीन ही होते हैं, ए एन द, याद रखेंगे आगे की क्लासों में काम आएगा। और ये क्या हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, जब वाट से शुरू होता है, आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो वो इसका आंसर लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्य। दूसरा है हाउ, हाउ के बाद में लॉन्ग क्या है, द स्नैक, नाउन रखा हुआ है, नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मैंने बताया था हाउ लॉन्ग, हाउ के बाद एडजेक्टिव आए और बाद में ये सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है, देखो इसमें भी है हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में ये चिन्ह लग रहा है, ये देखो, तो ये भी क्या हो गया इसका आंसर, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए द हाउस, फुल स्टॉप, व्हाट इज द हाउस, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था इसमें पहचान करनी, जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए ये, और
तो ये फिर कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है ये। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसका नामकरण करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन वर्ड होगा। इसके बाद में ये है, ये जब हमारे पास बार होता है कुछ भी होती है फॉर्म, तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये सब्जेक्ट। व्हाट इज द हाउस, तो इसकी हिंदी बनेगी घर क्या है। व्हाट ए द हाउस, व्हाट ए हाउस, व्हाट ए हाउस, इस तरह से बोलते हैं ना, व्हाट ए हाउस। तो इसमें आ जाएगा क्या घर है, क्या घर है। लेकिन ये आप ये ना सोच लिए कि क्या से शुरू होया है तो इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं। इंट्रोगेटिव होने के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए वो अधूरा था। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे, इन एग्जाम्पल को। अभी 2 एग्जाम्पल और कराता हूं। दो एग्जाम्पल और देख लेंगे। 5वां है हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर यू आर, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। 6ठा है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, रेखा इज, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। एक और देख लेंगे 7वां, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो ये है, देखिए हाउ से शुरू हुआ है, वाट से शुरू हुआ है, वाट से शुरू हुआ है। अब देख लेंगे वाट से शुरू हुआ तो लास्ट में देखिए जाके एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है या क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर क्या हो गया इसका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क लग जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते वो। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी सवाल क्या है। व्हाट ए, तो यहाँ पे देखो व्हाट ए आर्टिकल है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद देखिए नाउन रखा हुआ है गर्ल, और ये एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? और आगे देखिए लास्ट में, अगर आपको पहचान न चले तो इस चिन्ह पर पहुंच जाइए डायरेक्ट। वाट से शुरू हुआ लास्ट में देखिए, हाउ से शुरू हुआ लास्ट में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।